अनंत श्री, पिछली बार आपने कहा कि प्रेम का प्रारंभ काम वासना से होता है। प्रारंभ को प्रारंभ से ही करना होता है। तो क्या प्रेम बिना काम वासना के प्रारंभ नहीं होता? कृपया इस कन्फ्यूजन को दूर करें। प्रेम एक यात्रा है। इस यात्रा में अनेकों पड़ाव हैं। प्रेम अपने आप में एक रूपांतरित हो गई विशुद्ध ऊर्जा है। प्रेम बिना काम वासना के होता है, प्रायः होता है, लेकिन तब तुम्हें अपनी चेतना में विकसित होना होता है। जो लोग भी अपनी यात्रा में चेतना के कई पड़ाव पार कर चुके हैं, शरीर मन के जो उलझाव हैं अब उनको उस तरह से नहीं उलझाते, वो सीधे ही प्रेम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने पिछली बार कही वो 90 से 95% लोगों के ऊपर लागू होती है। 90 से 95% लोग अभी उसी अवस्था में हैं जहाँ पर वो काम वासना से ही प्रारंभ करेंगे। उसमें कोई अनुचित नहीं है, वो ठीक है। फिर इन 90-95% लोगों के आगे अगर जाएंगे तो कुछ चंद प्रतिशत लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके जीवन में काम वासना की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे ही उस प्रेम की दैवी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और फिर उनमें से भी गिने चुने लोग, शायद 1% से भी कम, ऐसे होंगे जिनको प्रेम का पता भी नहीं चलेगा। वो प्रेम की उस उच्चतम अवस्था में स्थित होते हैं जहाँ पर प्रेम का पता चलना भी आवश्यक नहीं होता। जो तुम्हें पूर्णतया उपलब्ध होता है, तुम जो हो ही गए होते हो, उसका जाना जा सकना संभव नहीं होता। प्रेम को तुम जब तक जानते हो तो इतना तय है कि अभी तुम प्रेम ही नहीं हो गए हो। तुम्हारे और प्रेम के बीच कुछ फासला है। कुछ है जो जानता है कि ये प्रेम है और ये प्रेम नहीं है। हम जब साधना की दृष्टि से बात करते हैं तो उन 1% लोगों की बात करने का कोई औचित्य नहीं। उनसे बात करना बिल्कुल अर्थहीन है। और उन कुछ प्रतिशत लोगों से बात करने का भी बहुत प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो अब अपने सुलझाव की ओर बढ़ने लगे हैं। उनको कहा जाए या ना कहा जाए, इशारा किया जाए या ना किया जाए, वो यात्रा पूरी कर लेंगे। बॉडी माइंड मैकेनिज्म के जो ट्रैप्स हैं, शरीर मन के जो बंधन हैं, उन्हें अब नहीं बांधते। साधना की दृष्टि से जब भी बात की जाती है तो हमेशा बहुजन के लिए ही बात की जाती है। जो लोग अभी चलेंगे, जिनके जीवन में अभी यात्रा के अनेकों पड़ाव आएंगे, तो शिव के उस सूत्र में जिसमें उन्होंने कहा देवी से कि प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि वो तुम्हारा नित्य जीवन हो,
इस संदर्भ में जब मैंने कहा कि प्रारंभ से ही प्रारंभ करना होता है और काम वासना तुम्हारा प्रारंभ है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ये अधिकतम लोगों की अवस्था है। विवाह भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। विवाह से तुम प्रेम की बात जरूर करते हो, लेकिन प्रारंभ में तुम काम वासना की ही तलाश कर रहे हो। और बस ये ध्यान रखें, जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही है। मैं उन इनलाइटेंड मैरिजेस का, उन जागृत विवाहों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जिसमें काम वासना अपरिहार्य ना हो, आवश्यक ना हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। लेकिन तुम्हारा कानून भी तुम्हारे विवाह के बीच खड़ा है। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तुम्हारे प्रेम के बीच कानून भी, संवैधानिक सहूलियतें भी, तुम्हारा कानून तुम्हें कंजुगल राइट देता है। विवाह में और डिवोर्स के बीच ये कंजुगल राइट बड़ा अहम रोल प्ले करता है। यानी कि शारीरिक संबंधों का होना या ना होना तुम्हारे विवाह की सफलता, विफलता और तलाक, इन दोनों को तय करता है। और अगर तुम अपना डिवोर्स फाइल करना चाह रहे हो और तुम ये तय कर पाओ कि तुम्हें कोई ऐसा अधिकार वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो कानून तुम्हें तलाक लेने की सुविधा देता है। ये देखा जाए तो ऑप्शन है। आध्यात्मिक अर्थों में ये बहुत सुंदर बात नहीं कही जाएगी कि तुम्हारे ऐसे नितांत व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण जीवन के हिस्से पर कानून की पकड़ हो। लेकिन हमने ऐसा समाज बनाया है जहाँ पर उस समाज से ही वो कानून निकला है और वहीं से सारी व्यवस्थाएं निकली। तो आम व्यक्ति प्रवेश तो काम वासना के द्वार से ही करता है। हाँ, धीरे धीरे अगर वो समझदार हुआ, जागृति की यात्रा में हुआ, तो वही ऊर्जा रूपांतरित होकर प्रेम में परिवर्तित होने लगती है। वही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है। बदल ही जाएगी ये आवश्यक नहीं है, बदल सकती है। लेकिन हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर हम इन विषयों की बात भी करना नहीं चाहते, और हमारे अंदर इतने दमन हैं, इतने सप्रेशन हैं कि वो हमारे जीवन को नारकीय बना देते। मैंने प्रायः देखा है कि जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दमन होता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं। ज़्यादा धार्मिक होने के पीछे कई बार ऐसे ही दमन की यात्रा पाई गई। तुम एक व्यक्ति से प्रेम कर नहीं सकते। एक जीवित व्यक्ति तुम्हारे सामने है, उसके प्रति तुम संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं कर सकते। प्रेम से मेरा अभिप्राय इतना ही समझें, उस भावुकता की बात नहीं, संवेदनशीलता प्राथमिक है। अगर तुम संवेदनशील हो, दूसरे की तरंगों, ऊर्जाओं का स्वागत करते हो, उनका सम्मान करते हो, तो तुम प्रेम में जा रहे हो। जब व्यक्ति एक व्यक्ति का इस तरह से स्वागत नहीं कर पाता, तो वो देवी देवताओं की पूजा करने लगता है। ये कितना हास्यास्पद है कि तुम मनुष्य के साथ तो प्रेम पूर्ण हो नहीं सकते और तुम काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने लगते हो। भारत में अगर, और पूरे विश्व में हर जगह अपनी अपनी तरह से है, अगर धीरे धीरे ये विज्ञान और मनोविज्ञान विकसित हुआ और कई लोगों को उस स्कैनर के अंदर लाया जा सका, तो तुम्हारे बहुत सारे धार्मिक लोग मानसिक रुग्णता
केस की तरह से सामने आएंगे और तुम अपने आसपास इसका सर्वेक्षण प्रारंभ करना और तुम्हें हकीकत दिखाई देने लगेगी। जिस व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ संवेदना का व्यवहार नहीं किया होगा, वो एक काल्पनिक कृष्ण को गढ़ लेता है, वो काल्पनिक राम को गढ़ लेता है, काल्पनिक जानता भी नहीं, उस दुनिया में रहता है, उनसे बातें करता है, उनके साथ हंसता है, खेलता है, और फिर उदाहरण के तौर से ये भी ले आता है कि रामकृष्ण परमहंस भी तो ऐसा ही करते थे, मीरा भी तो ऐसा ही करती थी, तो मैं भी ऐसा अगर करता या करती हूँ तो क्या हर्जा है इसमें। लेकिन तुम रामकृष्ण या मीरा की संवेदना को कहाँ उपलब्ध हुए हो? अगर तुम उस संवेदना, उस प्रज्ञा और उस जागृति को उपलब्ध हो गए हो तब तो वो ठीक है, अन्यथा तुम्हारे लिए वो एक दीवार है, एक बचाव का रास्ता है कि तुम्हें मनुष्य से व्यवहार न करना पड़े। तो अच्छा है कि तुम अपने कल्पना जगत में रहो। काम वासना इसलिए ही बहुत यथार्थ की तरह सामने आती है, उस यथार्थ की तरह जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सकती है अगर तुम उस ऊर्जा के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार प्रारंभ करो, खुले हृदय से, खुली दृष्टि से उसे समझो। तुम अगर अपना पौराणिक साहित्य और आध्यात्मिक साहित्य भी उठाकर देखो तो तुम्हें हैरानी होगी कि तुम्हारे भगवानों और देवी देवताओं के साथ भी किस किस तरह के वर्णन वहाँ नहीं किए गए हैं। अगर कोई ये कह दे कि ये काम वासना का वर्णन है तो तुम्हारे महात्मा लोग कहेंगे ये प्रतीकात्मक है, ये सिंबॉलिक है। मेरा हमेशा कहना रहा है कि प्रतीकों की दुनिया में कमी नहीं है, सृजनात्मक हो, और जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब काव्यात्मक थे, और कवियों के पास तो कल्पना की इतनी बड़ी यात्रा होती है, कहीं से भी प्रतीक ला सकते हैं। तो तुमने वही प्रतीक उठाकर क्यों चुना? तुम्हारे पास उसी प्रतीक को चुनने की व्यवस्था क्या थी? तो अच्छा हो कि उन प्रतीकों को सीधे अर्थों में ही तुम समझो कि वो लोग, उनके अंदर या तो समझ को विकसित करने का भाव रहा होगा या दमन के साथ यात्रा करने की कोई भाव दशा रही होगी, इसलिए साहित्य में भी वैसे वर्णन आते रहे। प्रारंभ से ही प्रारंभ करने का तात्पर्य इतना है कि उस ऊर्जा को जानो। कैसे जानोगे? जानना भी प्रारंभ होगा तुम्हारे शरीर से ही। जैसे चेतना से शरीर तक लौटा जा सकता है और शरीर से चेतना तक जाया जा सकता है, दोनों यात्राएं संभव हैं। अभी एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ मैं कहीं पढ़ रहा था, आजकल के ही संदर्भ में तुम्हारे आध्यात्मिक लोग ब्रह्मचर्य के प्रवचन देते देते और किसी ऐसे दुष्कृत्य में या किसी के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार भी होते हैं, उन पर केस भी चलते हैं, और प्रवचन वो दे रहे होते हैं ब्रह्मचर्य का। बात यह हास्यास्पद नहीं है, बात यह हास्यास्पद है। चंद दिन पहले ही मैं कहीं पढ़ रहा था किसी समाचार पत्र में, फिर उनका पोटेंसी टेस्ट होता है। जो व्यक्ति काम वासना को पार कर गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो गया है, लेकिन ये महात्मा लोग, उनको पोटेंसी टेस्ट के लिए पेश किया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी ही हो गई है कि वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, इनकैपेबल हो गए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। तुम्हारे यहाँ कृष्ण इनकैपेबल नहीं हो गए, राम इनकैपेबल नहीं हो गए, तुम्हारे इतने ऋषि मुनि, अगर वो रूपांतरित हो गए लेकिन विवाह में गए, संतानें आई, उनकी संतानें आने का जो ढंग है वही ढंग है।
कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो परम चेतना को उपलब्ध हो गया है, अगर वो चाहे तो शरीर के तल तक आ सकता है, ना चाहे तो शरीर उसे खींच नहीं सकता। रूपांतरण का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें वो खींच नहीं सकता, लेकिन आम व्यक्ति चाहे न चाहे वो खींचा ही रहता है। तो शरीर ने उसको जिस तरह से खींच रखा है, आकर्षित कर रखा है, तो शरीर से ही प्रारंभ करके वो आगे जाएगा। शरीर प्राथमिक है। काम वासना के साथ जो सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि उसकी कोई शिक्षा या उसका कोई समझ का ढंग हमने अपने समाज में विकसित नहीं किया, वो सीधे दूसरे के शरीर में उत्सुकता से प्रारंभ होती और वहीं से सारी दुविधा, द्वंद्व और हिंसा प्रारंभ होती। लेकिन अगर तुम वैज्ञानिक अर्थों में भी जाओगे तो काम वासना सबसे पहले तुम्हारे शरीर से प्रारंभ होती, तुमसे। तुम्हारा शरीर भी उन्हीं 2 सेल्स से बना है जो तुम्हारी काम वासना से निर्मित हुई थी। उन्हीं 2 सेल्स से, उन्हीं 2 कोशिकाओं से मल्टीप्लाई होते होते तुम्हारा पूरा शरीर बना। तुम्हारे शरीर में एक प्राथमिक ऊर्जा है, फंडामेंटल एनर्जी है, वो काम वासना की ऊर्जा है। काम वासना शब्द आए नहीं और हमारे अंदर इतना दमन हो गया है कि हम सीधे सेक्सुअल एक्ट की बात सोचते हैं। काम वासना शब्द सेक्सुअल एक्ट नहीं है, वो एक संपूर्ण ऊर्जा का जगत है, एक टोटल एनर्जी फील्ड है। तुम्हारे शरीर की जो अलाइवनेस है वो भी वही है। अगर तुमने अभी अपने शरीर की अलाइवनेस, अपने शरीर की जीवंतता अनुभव नहीं की, तो तुम काम वासना से परिचित नहीं हुए। हमने अपने बच्चों को न ऐसी शिक्षा दी, न हमने इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई कि वो परिचित हो सकें अपने शरीर और अपनी ऊर्जा से। प्राथमिक है वही। जब मैं कह रहा हूँ प्रारंभ से प्रारंभ करो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी दूसरे शरीर के साथ प्रारंभ करोगे। तुम अपने शरीर से, वो तुम्हारी पहली सीढ़ी है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने शरीर के प्रति जागृत होने लगा है, संवेदनशील होने लगा है। अपने शरीर के उतार चढ़ाव, उसकी ऊर्जा के बदलाव। एक बार अगर तुम अपने शरीर से जुड़ने लगो तो तुम्हारे शरीर से न जाने कितनी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएं। तुम एक ऐसे हीलिंग प्रोसेस में एंटर कर जाओगे जिससे तुम अपरिचित हो। जितना भी हीलिंग का जगत है, साइकिक हीलिंग का जगत जो है, वो अपनी ऊर्जा से जुड़ जाने का ही एक ढंग है। और हम अपनी ही ऊर्जा से जुड़ नहीं पाते। हमारा शरीर हमारी ऊर्जा ही है, मटेरियलाइज हो गई एनर्जी है, कंसंट्रेटेड हो गई, कंडेंस हो गई एनर्जी है। तो पहले अपने शरीर को जाने। शिव जिस तंत्र की बात कर रहे हैं उसने इस पर बहुत काम किया। उसे उन्होंने शरीर प्रज्ञा का नाम दिया, बॉडी विजडम। हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत रहस्यमय प्रज्ञा है, एक अजीब सी बॉडी विजडम है। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसे क्या भोजन चाहिए, क्या भोजन नहीं चाहिए। बच्चे जब अभी निर्दोष होते हैं और अभी हमारी शिक्षा और हमारे आरोपण ने उनको विकृत नहीं किया होता है, तो वो अपने लिए चुन सकते हैं। लेकिन हम उनको चुनने नहीं देते हैं। हम इतना ज़्यादा मोहग्रस्त होते हैं कि अपने चुनाव उनके ऊपर आरोपित कर देते हैं, अपनी चॉइसेज उनके ऊपर आरोपित कर देते हैं। हम बताते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
और अभी तो तुम्हारा ये विज्ञान भी विकसित ही हो रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आए दिन कोई नई रिसर्च हो जाती है, कोई नया शोध हो जाता है, तब तुमको पता चलता है कि नहीं ये वाला विटामिन कम चाहिए, ये वाला ज़्यादा चाहिए, या कुछ का कुछ। अभी शरीर के बारे में भी पूरा ज्ञान तो अर्जित नहीं हो गया है, न शरीर की पूरी मैकेनिज्म तुमको पता चल गई है। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी किसी के शरीर के लिए हितकर हो सकती हैं जो सामान्य अर्थों में उसके लिए हितकर ना जान पड़ती। अगर तुम अपनी बॉडी विजडम से चलोगे तो तुम उनका उपयोग करके अपने शरीर को एक हार्मोनाइज्ड, एक संस्वरित अवस्था में ला सकते हो, जहाँ से तुम्हारा शरीर गहरे स्वास्थ्य में प्रवेश कर जाएगा। गहरे स्वास्थ्य का होना ही काम वासना का स्वस्थ होना। काम वासना का रुग्ण होना ही शरीर का रुग्ण होना है। काम वासना फंडामेंटल एनर्जी है, तुम्हारे शरीर की मौलिक ऊर्जा है। काम वासना को तुम ऐसे समझो कि वो तुम्हारे पूरे शरीर से अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन हमने उसको अपने कुछ खास अंगों तक सीमित कर दिया है और वहीं से हम उसको जानते हैं। इसीलिए वो बड़ी सीमित हो गई है और इसीलिए वो हमको सीमित करती हुई जान पड़ती है। उसका आकर्षण खींचता भी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन हमको कुंठित भी करती है, फ्रस्ट्रेट भी करती है। तुम्हारा देखना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा चलना, जितनी भी क्रियाएं तुमसे हो रही हैं वो उसी ऊर्जा की अलग अलग ढंग से हुई अभिव्यक्ति है। तंत्र काम वासना का उपयोग एक विधि के तौर से भी करता है, लेकिन उस विधि का उपयोग तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने शरीर के प्रति इतने जागरूक हो गए हो कि तुम अपने पूरे शरीर के माध्यम से उस ऊर्जा को एक विस्तार दे सको, एक एक्सपेंशन दे सको, उसको एक्सप्रेशन दे सको। तो काम वासना के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें, उसको सीमित ना बनाएं। जैसे मुझसे कोई पूछता था कि लोग बात करने में भी इस विषय पर क्यों हिचकिचाते हैं या बोलने में, इसलिए क्योंकि हमने उसे सीमित बना दिया है। और सीमित हर चीज़ हमको स्वार्थी बनाती है, सेल्फिश बनाती है। जो भी चीज़ सेल्फिश हमको बनाती है वो वही होती है जो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। अगर हम अपने शरीर की संवेदना के प्रति जाग गए तो तुम यकीन मानो तुम्हारे अंदर से हिंसा तिरोहित हो जाएगी। हिंसा वही लोग करते हैं जो अभी अपने अंदर की उस संवेदनशीलता को उपलब्ध नहीं हो पाए, अपने शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो दूसरे के शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं। तुम यौन हिंसा में जो हिंसा देखते हो वो इसीलिए है क्योंकि ये उन लोगों के माध्यम से प्रकट हुई घटना है जो अपने प्रति बिल्कुल सो गए हैं, अपने प्रति बिल्कुल भी संवेदनहीन हो गए हैं। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हारा जगत बनता है। तुम्हारा जगत तुम्हारा ही विस्तार है। अगर तुम असंवेदनशील हो तो तुम असंवेदनशीलता से ही संबंधित होगे और असंवेदनशीलता के साथ ही तुम व्यवहार करोगे। तुम संवेदनशील हो गए हो, प्रेमपूर्ण हो गए हो, तो तुम वैसे ही फिर संबंधित होगे। फिर तुम्हें सूक्ष्म तरंगें और सूक्ष्म संवेदनाएं, शटल एनर्जीज, वो तुम्हें सब पकड़ में आने लगेंगी। तुम एक ऐसे मैजिकल जगत में प्रवेश करोगे जहाँ तुम ये देख पाओगे क्या तुम्हारे अलाइनमेंट में है, क्या तुम्हारे सामंजस्य में है और क्या तुम्हारे सामंजस्य में नहीं है, कौन तुम्हारे अलाइनमेंट में है और कौन तुम्हारे अलाइनमेंट में नहीं है।
दो लोगों का प्रेम में मिलना एक अद्भुत घटना है, अनूठी घटना है, लेकिन मिलकर भी लोग मिल नहीं पाते। कहाँ मिल पाते? यही तो पीड़ा सताती रहती है सबको। मिलते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि मिल नहीं पाए। और तुम्हारा जो काम वासना का ढंग है वो भी लोगों से ज़्यादा मिल जाने का एक ढंग है। किसी के भीतर प्रवेश कर जाने का एक भाव है, घुल मिल जाने की आकांक्षा है। लेकिन जब तक तुम उन सूक्ष्म एक्सपेंशंस को, विस्तार को नहीं जान पा रहे हो, तुम कैसे घुल मिल पाओगे? तुम सड़क पर निकलो, हो सकता है कोई पेड़ तुम्हारे अलाइनमेंट में हो, उसकी ऊर्जा अचानक तुम्हारी ऊर्जा से मेल खा जाए, कुछ तरंग उठे, एक कविता निर्मित हो। कविता शब्दों में नहीं लिखी जाती। जो शब्दों में लिखते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं उस कविता को जानने की जो प्रकृति की लय की तरह आती है। वो लय हर जगह है, वो रिद्म। अगर तुम एक पेड़ के साथ भी वो रिद्म, वो लय अनुभव कर पाए, तुमने एक काव्यात्मक अनुभव, तुमने एक पोएटिक एक्सपीरियंस किया, और वही तुम्हारा सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी है। इट इज़ ए डीप ऑर्गेज्म। और तुम्हारे अंदर वो संतुष्टि, तुम्हारे अंदर वो परितृप्ति, वो फुलफिलमेंट है जिसे तुम कह भी नहीं सकते। मैं उन सृजनशील लोगों को भी जानता हूँ, कई बार बस वो कविता ही लिख के ऑर्गेज्मिक हो जाते हैं, इतना आनंदित कि उनको अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? ये भी काम वासना है, रूपांतरित होती हुई, ट्रांसफॉर्म होती हुई। तुम अलाइनमेंट में आ गए, उस अलाइनमेंट, उस समस्वरता ने रूपांतरण तुम्हारे लिए घटा दिया। ठीक इसी तरह से रूपांतरण व्यक्तियों के साथ भी आता है। एक व्यक्ति के साथ प्रेम का अर्थ है कि तुम अब उसको इस तरह से महसूस करने लगे हो, इतने सूक्ष्म तलों पर, कि उसकी सूक्ष्म ऊर्जाएं घुलने मिलने लगी हैं। जिस क्षण इस तरह से तुम मिल पाते हो वही प्रेम का क्षण होता है, और तब वहाँ किसी शारीरिक तल पर काम वासना की ज़रूरत नहीं रह जाती। वो ज़रूरत तभी तक है जब तक तुम उस तरह से नहीं जुड़ पाए, उस तरह से नहीं मिल पाए। लेकिन प्रारंभ से तुम चल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम अपने प्रेमी प्रेयसी के साथ, तुम अपने सहयात्री के साथ उन संवेदनाओं को एक्सप्लोर कर सकते हो, वो तुम्हारी साधना बन सकती है। लेकिन तब जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी तुम करोगे तो सारी बात से चूक जाओगे। किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं, भोजन करने में भी जल्दबाजी नहीं, वो भी तुम्हारे अंदर उसी रस को घोल रहा है। कुछ लोग खाना बनाते हुए और खाते समय भी इतने एक्सटेटिक हो जाते हैं कि उस समय उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो काइंड ऑफ वननेस के एक्सपीरियंस में होते हैं, वो जैसे सब एक हो गया। काम वासना भी उस एक हो जाने के एक्सपीरियंस की ओर बढ़ना है।